मौत और हयात का इतलाक किस पर होता है, रूह पर या जिस्म पर? हम जिस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं ना, हमारी जो एक्सेस है, रसाई है, वो सिर्फ इस जिस्म तक है। इसी को हम बनता देखते हैं, टूटता देखते हैं, बढ़ता देखते हैं, शिकस्त खुर्दा देखते हैं, और रूह को हम ना देख सकते हैं, ना कभी किसी ने देखा है। ठीक है ना? बिल्कुल। उसके बारे में हमें वैसे ही बहुत कम इल्म दिया गया है। ये जितने भी इतलाक़ात हैं ज़िंदगी और मौत के, इसका तल्लुक़ हमारे जिस्म के साथ ही है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम मुर्दा थे तो अल्लाह ताला ने तुमको ज़िंदा कर दिया। यानी अब वो कुंतुम अमवातन, यानी तुम मुर्दा थे, इससे मुराद क्या है? यानी इससे मुराद ये है कि एक वक़्त हमारे जिस्म पे ये था कि इसमें रूह नहीं थी। यानी रूह तो अल्लाह के यहाँ मौजूद थी, पहले से आलम अरवाह में तो मौजूद थी, लेकिन ये जिस्म नहीं था अभी। माँ के पेट के अंदर जिस्म की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी इसमें रूह नहीं आई थी। तो अल्लाह ताला ने इसको मुर्दा कहा है। और फिर जैसा हदीस में कहता है कि 4 महीने के बाद जो है वो इसमें रूह डाल दी जाती है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला कहता है कि कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, हमने तुमको ज़िंदगी दे दी, यानी इसके अंदर रूह आ गई, एक हमारी शख्सियत इसमें हमारी डाल दी गई। ठीक है? और इस शख्सियत के साथ हम इस दुनिया में आ जाते हैं। अल्लाह ताला इसको फरमाता है कि फ़अहयाकुम, हमने तुमको ज़िंदगी दी। ये ज़िंदगी वही है जिसको हम यहाँ पे आज गुजार रहे हैं। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह तो तुम्हें मौत दे देगा। यानी इस जिस्म को, इस जुज़्वे उनसरी को, जो रूह को दिया गया था, अल्लाह ताला एक दफ़ा रूह को फिर यहाँ से निकाल लेगा, ये जिस्म फिर मैयत हो जाएगा। और इसी मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हु नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कि इस मिट्टी से पैदा किया, ठीक है ना? इसी में तुम चले जाते हो, इसी में से फिर निकाल लेंगे। तो ये जिस्म को जब रूह नहीं दी गई थी, तब अल्लाह ताला ने इसको मुर्दा कहा। जब अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी दे दी, रूह डाल दी, अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदा कह दिया कि हमने तुमको ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, यानी तुम्हें फिर मौत देगा, यानी रूह को निकाल लिया जाएगा। तो ये जिस्म जो है उर्फ़ के अंदर हमारे दुनिया वालों के एतबार से ये क़यामत तक के लिए मुर्दा ही रहता है। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, यानी क़यामत तक तुम मुर्दा ही रहोगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबअसून, क़यामत के दिन उठाया जाएगा, यानी मौत आएगी और क़यामत तक तुम्हारे ऊपर ये मौत ही रहेगी, क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो क़यामत तक इस जिस्म के ऊपर चाहे ये सालम रहे या रेज़ा हो जाए, इसके ऊपर मैयत का इतला होगा। ठीक है ना? और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि सुम्मा युहय्यिकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हें फिर दोबारा ज़िंदा कर लेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर अल्लाह की तरफ तुम्हें पलटा दिया जाएगा। यानी वो जो दोबारा ज़िंदा करना, जो दूसरी ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी ये है, एक ज़िंदगी जो है वो क़यामत की ज़िंदगी, उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी कहा। ठीक है? तो वो सुम्मा, उसके साथ वहाँ सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम अल्लाह की तरफ पलटा दिए जाओगे, यानी कि फिर मैदान महशर होगा, सारा कुछ होगा। तो अब जो आलम अरवाह के अंदर जब तक ज़िंदगी थी, रूह मौजूद थी, लेकिन ये जिस्म को अभी नहीं मिली थी, इस जिस्म को अल्लाह ताला ने मुर्दा कहा। और दरमियानी जो बरज़खी पीरियड, जिसको हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं, तो इसको भी अल्लाह ताला ने इस जिस्म के एतबार से मुर्दा कहा है, लेकिन रूह जो है आलम अरवाह, वहाँ जो आलम आखिरत है, वहाँ तो वो ज़िंदा है ना। रूह तो पहले भी मौजूद थी, इस दुनिया के अंदर आई तब भी मौजूद है, और यहाँ से आलम बरज़ख में चली जाएगी, आलम आखिरत में चली जाएगी, तभी वो रूह मौजूद ही होगी। और क़यामत के दिन इसमें आके फिर मौजूद होगी। रूह तो हर स्टेप के ऊपर मौजूद ही रही है, लेकिन ये जिस्म कभी बना है, कभी फना हुआ है। तो ये ज़िंदगी और मौत के जो इतलाक़ात हो रहे हैं, ये इसी के ऊपर हो रहे हैं। ठीक, यानी एक ज़िंदगी में हमें हमारा इम्तिहान है, दूसरी में हमें पूरे का पूरा बदला दिया जा रहा है। और एक मौत का लम्हा वो था जब रूह अभी आलम अरवाह में थी, और एक लम्हा वो होगा जब ये आलम बरज़ख में होगी। और क़यामत के दिन जब इसको इसी जिस्म में दोबारा डाला जाएगा, तो ये पिछली चीज़ें सारी भूल चुका होगा। चाहे किसी ने लाखों साल भी आलम बरज़ख में गुजारे हैं, इसके बावजूद जो कुछ भी जब क़यामत के रूह इस जिस्म में दोबारा डाली जाएगी, तो जो इंसान जो वो सारा कुछ, वो जो लाखों सालों का पीरियड है, उसको भी भूल चुका होगा। वो कहेगा मम बासाना मिन मरकदिना, किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से जगा उठाया। यानी उसके लिए वो सारा लम्हा एक ख्वाबगाह जैसा ही हो गया। यानी इतना वो क़यामत के दिन उसकी कैफियत होगी, उसको वो कुछ भी नहीं होगा कि हमने इतना सारा कुछ किया। बल्कि हदीस के अंदर आता है कि शहीद को जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला उठाएगा, तो ये इसी तरह ज़ख्मी हालत में उठेगा।
यानी शहीद जो इतना अरसा जन्नत में रहा कि जिसने गुजारा है, लम्हा गुजारा है, क़यामत के दिन भी इसको भी दोबारा जब जिंदा किया जाएगा, इसको यही जिस्म जब दिया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा जस्दे उनसे, अल्लाह ताला इसको सबको जब दोबारा जमा करेगा, तो ये भी अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि जब इसको उठाया जाएगा तो जख्मी हालत में उठेगा और उसमें खून भी उसी तरह रिस रहा होगा, और फ़र्क ये होगा कि रंग तो उसका खून जैसा होगा लेकिन खुशबू उसकी कस्तूरी जैसी होगी, मुश्क जैसी होगी, या वो जिससे लोग पहचानेंगे कि ये शहीद जा रहा है, ये उसका आज़ाद होगा। तो इससे क्या पता चला कि शहीद को भी दोबारा उठाया जाएगा, लेकिन ये जिस्म जो है, जो ज़िंदगी और मौत जिसका इतलाक़, ज़िंदगी और मौत का जो हम इतलाक़ कर रहे हैं, उसका तल्लुक़ हम इसी जिस्म के एतबार से कर रहे हैं, ठीक है ना, आलम बरज़ख के एतबार से या आलम अरवाह के एतबार से नहीं।